तो मिथुन राशि, अगर आपके माइंड में भी एक ही पर्सन चल रहा है जिसके आप दूर हो चुके हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिए, क्योंकि उनकी तरफ से एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है। वो आपको भूल नहीं पा रही, आपकी कमी सता रही है उन्हें, और सबसे बड़ी बात, उन्हें डर है कि कहीं आप उनकी लाइफ से हमेशा के लिए मूव ऑन ना कर जाओ। लेकिन क्या वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं या सच में आपको खुद वापस आने वाले हैं? और जो बात वो आपसे छुपा रहे थे वो कार्ड बेस सामने आने वाली है आज की इस रीडिंग के अंदर। सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम इसकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और आपकी रीडिंग्स को यहाँ पर करते हैं। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके दिल में भी अभी भी एक ही पर्सन बसा हुआ है। वो पर्सन जिससे आप दूर हो चुके हो, बातचीत कम हो गई है, या फिर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, या फिर दूरियां आ चुकी हैं इस रिश्ते के अंदर। लेकिन 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 दिल के अंदर एक ही सवाल अभी भी चल रहा है, क्या वो खुद वापिस आएंगे या फिर इस बार मैं उन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा या खो दूंगी। जिनके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और आज की रीडिंग उन्हीं व्यूअर्स के लिए होने वाली है। अगर आप भी इसी सवाल के साथ यहाँ आए हो तो रीडिंग को बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि उनकी तरफ से एक ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ आपकी कमी उन्हें फील हो रही है। आप उन्हें बात नहीं कर रहे हो चाहे, लेकिन उनका माइंड बार बार आपकी तरफ जा रहा है। कभी कभी आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, और कभी आपके साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आ रहे हैं, और कभी बिना किसी रीज़न से उन्हें आपकी याद आ रही है। वो शायद सामने से कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक बात उन्हें परेशान कर रही है, सता रही है। कहीं ये पर्सन मुझे सच में दूर ना हो जाए, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में और हमेशा रहोगे। मतलब क्योंकि उन्हें पहले लगता था कि आप उनकी लाइफ में हो परमानेंटली और हमेशा रहोगे। लेकिन अब जब अपने थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ आने लग गई, और यही से उनके अंदर एक फेयर भी आ रहा है। कहीं आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह ना दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आना चाहें तब आप उनके लिए वेट ही ना कर रहे हो। लेकिन 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 सवाल ये है, क्या वो इस बार, मतलब क्या वो इस फेयर के बाद खुद आपकी तरफ स्टेप लेंगे? क्या वो मैसेज करेंगे? क्या वो अपनी फीलिंग्स बताएंगे? और अगर वो वापस आए तो क्या वो सच में आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते होंगे, या सिर्फ आपकी याद उन्हें वापस खींच रही है? आज कार्ड से हम इन्हीं सभी बातों का क्लियर आंसर जो है देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम उनके दिल की वो बात देखने वाले हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे। तो चलिए गाइज, अब कार्ड्स उठाते हैं और कार्ड्स को करते हैं शफल, और बताते हैं इस वक्त उनके हर्ट में, उनके दिल में आपको लेकर एग्जैक्टली क्या चल रहा है। उनकी डीपली फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनकी डीपली करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो चलिए यहाँ पर कार्ड्स को कर लेते शफल। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर एक और कार्ड आया 3 ऑफ चैलिस का। यहाँ पर एक और आया हुआ है कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का, एक और कार्ड आया हुआ। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी डीपली करंट फीलिंग्स निकालिए। यूनिवर्स बताइए मुझे। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जीज को कलेक्टिव करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। यहाँ पर 3 ऑफ फोर्ट्स का एक और कार्ड आया, और यहाँ पर एक और कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। एनर्जीज बहुत पावरफुल एनर्जीज आई हैं आज। पर 3 ऑफ चैलिस का कार्ड सबसे पहले। ओके, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एनर्जीज आई हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 3 ऑफ फोर्ट्स, द चैरियट का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ चैलिस का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर काफ़ी पावरफुल जो है एनर्जीज आई हैं। और सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं और अब बताते हैं आपको आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए।
और गाइस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर लव टैरो रीडिंग, हर टाइमलेस टैरो रीडिंग आप तक पहुंच पाए। तो चलिए रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी डीपली करंट फीलिंग्स क्या हैं। 5 ऑफ वर्ड्स, ओके, पर कार्ड्स की एनर्जीज निकाल चुके हैं हम। अब देखते हैं आपके पर्सन के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले 5 ऑफ वर्ड्स की एनर्जी आ रही है। अब जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका पर्सन आपको इग्नोर करने की जितनी भी कोशिश कर रहा हो, उतना ही उनका माइंड बार बार आपकी तरफ जा रहा है। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिख सकते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रह सकते हैं, दूसरों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन जब वो अलोन होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, तब उनके थॉट्स आपके पास चले जाते हैं। उन्हें आपकी याद आ रही है, और सिर्फ आपकी याद ही नहीं, उन्हें आपके साथ वाली वो फीलिंग आ रही हैं जो आपके साथ जो एक टाइम पर बिताई थी उन्होंने, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपकी वो फीलिंग्स मिस कर रहे हैं जो आपके साथ बिताई थी। आप जिस तरह उनकी केयर करते थे, उनकी छोटी छोटी बातों को समझते थे, उनकी प्रॉब्लम्स में उनका साथ देते थे, वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं। ये सब चीज़ें उन्हें अब फील हो रही हैं। पहले शायद उन्हें लगता था कि आपका उनकी लाइफ में ना होना नॉर्मल है, लेकिन अब जब आप उनसे दूर हो तब उन्हें समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। और गाइस यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। वो कभी कभी खुद से सवाल भी करते हैं आपके पर्सन, क्या वो अभी भी मेरे बारे में सोचते हैं, क्या उनके हर्ट में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, या फिर वो मुझे कॉम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं। उन्हें आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही, इसी वजह से वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पर्सन, और एक फेयर उन्हें उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कहीं आप सच में उनसे दूर ना चले जाएं, कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वापस आना चाहें तब आप उनके लिए वेट ही ना कर रहे हो। ये थॉट्स उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन गाइस एक चीज़ अभी भी उन्हें रोक रही है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पहला स्टेप लेने से डर रहे हैं। उन्हें फेयर है कि अगर वो आपके पास आए तो आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा। अगर आपने कह दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है तो क्या होगा। इसी फेयर की वजह से वो चुप है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी हैं। अब आपकी इम्पोर्टेंस उनके हर्ट में अब पहले से ज़्यादा समझ आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है, अगर उन्हें इतनी फीलिंग्स हैं तो वो खुद आपके पास क्यों नहीं आ रहे, उन्हें कौन सी चीज़ रोक रही है। तो चलिए इसी का आंसर हम आगे देने वाले हैं। चलिए, पर 3 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड आया। ओके गाइस, अब रीडिंग और भी इंटरेस्टिंग हो रही है। एक साइड उनका हर्ट आपको मिस कर रहा है, और दूसरी साइड उनका माइंड उन्हें आपके पास आने से रोक रहा है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फेयर है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने खुद मैसेज किया और आपने प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया तो क्या होगा। अगर आपने उन्हें इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, या फिर आपने कह दिया अब बहुत लेट हो चुके हो। ये थॉट्स उन्हें अंदर से रोक रहे हैं। गाइस कई बार आओ आपका चैट ओपन करके भी बैठते हैं, मतलब देखते हैं, पुरानी कॉन्वर्सेशन देखते हैं, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, आपकी ओल्ड फोटोज या मेमोरीज देखकर आपको याद करते हैं ये पर्सन, लेकिन मैसेज टाइप करने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके हर्ट में, आपके दिल में उनके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं या नहीं। और यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट नज़र आ रहा है, उनके अंदर थोड़ा सा ईगो भी नज़र आ रहा है मुझे। वो चाहते हैं कि आपकी साइड से कोई छोटा सा साइन मिले, उन्हें लगे कि आप अभी भी उनसे बात करना चाहते हो, लेकिन साथ ही उन्हें ये भी पता है कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक साइलेंट रहे तो आप सच में उनसे दूर हो सकते हो। यही उनके अंदर एक प्रॉपर फाइट चल रही है। दिल कह रहा है गो एंड टॉक टू देम, और माइंड कह रहा है वेट, पहले देखो वो क्या चाहते हैं। इसी वजह से उनका बिहेवियर कभी क्लोज और कभी डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन गाइस एक चीज़ क्लियर है,
जितना वो आपको फॉरगेट करने की ट्राई करते हैं उतना ही उनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है। मतलब जितना आपको बुलाने की कोशिश करते हैं उतना ही आप उनका दिमाग आपकी तरफ चला जाता है। कोई सॉन्ग सुनकर, कोई प्लेस देखकर, कोई ओल्ड मेमोरीज, और सडनली उन्हें आप याद आ जाते हो। अब उनके अंदर आपको लॉस करने का फेयर भी बढ़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद आप अभी और पहले जैसे उनका वेट नहीं कर रहे, और अगर आपने अपनी लाइफ में किसी और को प्लेस दे दी तो शायद उनके पास वापस आने का चांस भी नहीं रहेगा। इसी फेयर की वजह से उनके अंदर एक स्टेप लेने की फीलिंग्स ग्रो हो रही हैं। एक, क्या वो फाइनली आपकी साइलेंस ब्रेक करेंगे, या उनकी तरफ से मैसेज या कॉल आएगा, और अगर आएगा तो कॉन्वर्सेशन की शुरुआत कैसी होगी। ये चीज़ें उनके दिमाग में अभी चल रही हैं। वो तड़प रहे हैं ये चीज़ें के लिए, और आपको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिया इस पर्सन ने। पर इनके अंदर ईगो है। ईगो की वजह से आपके पास जो है लड़ाई हुई थी। ईगो की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी आपके बीच। ये बंदा ईगोइस्ट बहुत होगा, मैंने पहले भी बताया था आपको। ईगो की वजह यहाँ इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपकी जो है बढ़ती गई। तो चलिए अब देखते हैं कि आपका पर्सन सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे, क्या वो खुद आपको मैसेज या कॉल करेंगे या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कार्ड्स की एनर्जी यहाँ कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहता है, लेकिन वो एकदम से अपनी सारी फीलिंग सामने नहीं रखेंगे। पहले वो एक सिंपल मैसेज से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है मैसेज बहुत नॉर्मल हो, हाउ आर यू, कैसे हो, या फिर कोई छोटी सी बात पूछकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने वाले हैं ये पर्सन। लेकिन गाइस, उस सिंपल मैसेज के पीछे उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। वो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, आप किस तरह रिप्लाई दे रहे हो, और क्या आप उनसे नॉर्मली बात करते हो, क्या आप अभी भी उनके लिए ओपन हो, या वो समझने की कोशिश करने वाले हैं। और अगर उन्हें आपकी साइड से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो कॉन्वर्सेशन धीरे धीरे और डीप हो सकती है। पुरानी बातें बाहर आ सकती हैं, पुरानी मोमेंट्स याद आ सकती हैं, और वो इनडायरेक्टली आपको बता सकते हैं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया। ऐसे ऐसे यहाँ पर एनर्जीज मुझे सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, उनका कॉन्टैक्ट करना सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं है। उनके अंदर ये फेयर भी है कि कहीं आप उन्हें कॉम्प्लेंटली मूव ऑन ना कर जाओ। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन उनकी जगह जो है ले ले, कोई और उनकी जगह ना ले ले। आपके यहाँ पर ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है। इसी वजह से उनके अंदर अब अर्जेंसी बढ़ती जा रही है। पहले वो सोचते थे बाद में बात कर लूँगा, बाद में ये चीज़ें कर लूँगा, ये वो चीज़ें कर लूँगा, लेकिन अब उनके माइंड में आ रहा है अगर अब भी वेट किया तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। और गाइज, यही थॉट्स उनकी तरफ से उन्हें आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, अगर वो कांटेक्ट करते हैं तो क्या वो सिर्फ आपको मिस करने की वजह से आएंगे, या फिर उनके हर्ट में आपको लेकर सीरियस फीलिंग्स भी हैं। क्या वो सच में रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहते हैं। गाइज, इनका आंसर आगे हम देने वाले हैं, तो रीडिंग को कंटिन्यू देखना। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं। जो कार्ड्स अभी निकाले थे, जो नर्सी बता दी है वो साइड पर रख देते हैं। और द चैरियट का कार्ड आ रहा है सबसे पहले। ये पर्सन यहाँ पर किसी को मिस करना और किसी को दिल से चाहना दोनों अलग बातें हैं। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के हर्ट में एक्चुअली क्या है। कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि उनकी फीलिंग सिर्फ एक टेम्परेरी याद नहीं है। आप उनके लिए इम्पोर्टेंट रहोगे। उन्हें आपके साथ जो कनेक्शन फील हुआ था या फील हो रहा है वो अभी भी उनके माइंड में है। आपके साथ वो जिस तरह कंफर्टेबल फील करते थे, जिस तरह अपनी पर्सनल बातें शेयर करते थे, और जिस तरह आप उन्हें समझाते थे, वैसी फीलिंग्स उन्हें इजीली किसी और के साथ नहीं मिल रही। इसी वजह से जब भी वो इमोशनली लो होते हैं उनका माइंड आपकी तरफ चला जाता है। और गाइस, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग थॉट भी आ रहा है, मुझे इस पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में चाहिए। मतलब ये पर्सन सोच रहा है कि ये जो है आपके बारे में, मतलब ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप उनको दोबारा फिर से चाहिए। ऐसी यहाँ पर थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में थोड़ा लेट हैं।
उन्हें अब रियलाइज हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन नहीं थे, आपके साथ उनका इमोशनल कनेक्शन था, और जब आप दूर हुए तब उन्हें उस कनेक्शन की वैल्यू समझ आई। उनके अंदर रिग्रेट भी है। कभी कभी वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने पहले आपको बेटर अंडरस्टैंड किया होता, आपको प्रॉपर टाइम दिया होता और अपनी फीलिंग्स क्लियरली बताई होती, तो शायद आज सिचुएशन डिफरेंट होती। ये थॉट्स उनके अंदर ये जो है उनको डिस्टर्ब करता नज़र आ रहा है, और इसी वजह से वो आपको सिर्फ याद नहीं करते हैं करना चाहते, वो कनेक्शन को दोबारा फील करना चाहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ एक कंडीशन भी है, अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें सिर्फ वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से प्रूव करना होगा। आपको उनकी तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको टाइम चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लैरिटी चाहिए। आप अब हाफ हार्टेड कनेक्शन नहीं है, मतलब आपके अंदर अब जो है टूटा हुआ दिल नहीं है। आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं हो, मतलब टूटे हुए दिल को मतलब एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हूँ, और ये बात उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ रही है। अब सवाल ये है, अगर वो सच में आपको चाहते हैं तो चाहती है, तो क्या वो अपनी ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट करेंगे, या इस बार वो कुछ डिफरेंट करने वाले हैं? तो गाइस यही चीज़ें हम आगे बताने वाले हैं, सो रीडिंग को एंड तक जरूर देखिए, रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं अगले, यहाँ पर आगे देखते हैं हम कि अगर वो वापस आते हैं तो उनका रियल पर्पस क्या होगा, और वो आपसे क्या मतलब क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कार्ड्स को साइड पर रख देते हैं, जो जो एनर्जीज सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर आपका पर्सन वापस आता है तो सिर्फ आई मिस यू बोलकर वापस नहीं आना चाहता। उनके माइंड में आपके साथ कनेक्शन को दोबारा ठीक करने के थॉट्स हैं। वो चाहते हैं कि जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ गया था या आ गया है वो ख़त्म हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्लियर हो, और जो बातें अधूरी रह गई थी उन्हें दोबारा समझा जा सके। और लेकिन गाइज सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें पता है कि आप अभी पहले जैसे इजीली ट्रस्ट नहीं करोगे। अगर उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है तो अब उन्हें आपका ट्रस्ट दोबारा अर्न करना है। सिर्फ प्रोमिस से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें भी पता है, उन्हें अपने एक्शन से दिखाना होगा कि वो सीरियस हैं। उन्हें आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, आपकी फीलिंग्स को समझना होगा, और जब कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसे अवॉइड करने के बजाय आपसे बात करनी होगी। गाइस उनके हर्ट में, उनके दिल में थॉट स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मुझे ये पर्सन दोबारा मिल जाए तो मैं इसे लॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपकी जगह कोई भी इजीली नहीं ले सकता। आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन था वो उनके लिए स्पेशल था, और अब जब वो आपके बिना हैं, मतलब आपके बिना अधूरे हैं, तब उन्हें उस कनेक्शन की वैल्यू और ज़्यादा समझ आ रही है। लेकिन एक और बात, उनके अंदर अभी भी थोड़ा फेयर है। उन्हें डर है कि शायद आप उन्हें पहले जैसे एक्सेप्ट ना करो। उन्हें लगता है कि आपके हर्ट में, मतलब आपके हर्ट में अब हार्ट भी है और क्वेश्चंस भी हैं। इसी वजह से अगर वो वापस आते हैं तो पहले वो आपका रिएक्शन समझने वाले हैं। वो देखेंगे कि आप उन्हें एक और चांस देना चाहते हो या नहीं, और जगह उन्हें आपकी तरफ जो है पॉजिटिव यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला तो वह धीरे 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 अपने हर्ट, मतलब अपने दिल की बातें खोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जीज मेरे सामने आ रही है। यहाँ पर गाइज अब हम रीडिंग के फाइनल पार्ट में आ चुके हैं। तो आज की रीडिंग पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो खुद आपके पास वापस आएंगे या आपको हमेशा के लिए लॉस कर देंगे। और कार्ड्स ये का मैसेज ये है कि कनेक्शन अभी कॉम्प्लीटली ओवर नहीं हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। आपका पर्सन आपको भूला नहीं है, आपकी मेमोरीज अभी भी उनके हर्ट में चल रही हैं, आपकी कमी उन्हें फील हो रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके अंदर आपको लॉस करने का फेयर नज़र आ रहा है। उन्हें लगता है कि अगर वो अभी भी साइलेंट रहे तो आप सच में उनसे दूर हो सकते हो, और शायद यही डर उन्हें आपकी तरफ वापस आने के लिए पुश कर रहा है। उनके माइंड में, उनके दिल में आपसे कांटेक्ट करने के थॉट्स नज़र आ रहे हैं। वो बात करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपके दिल में अभी भी उनके लिए कुछ है या नहीं। लेकिन गाइस यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए भी है, आपको उनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर वो सच में आपको चाहते हैं या चाहती है तो इस बार उनके खुद एफर्ट्स करने होंगे।
उन्हें खुद मैसेज करना होगा, खुद बात क्लियर करनी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद प्रूव करना होगा कि वो आपको दोबारा लॉस नहीं करना चाहते, क्योंकि सिर्फ किसी का वापस आना या इग्नोर नहीं होता, वापस आखिर वो क्या करते हैं, आपको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके साथ कितना होनेस्टली बिहेव करते हैं, आपको कितना टाइम देते हैं, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अपनी ओल्ड मिस्टेक्स को समझते हैं और इस बात जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं तो इस कनेक्शन को एक फ्रेश स्टार्ट मिल सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ लॉन्ग लाइन्स या टेम्परेरी फीलिंग्स की वजह से वापस आते हैं तो आपको अपने हार्ट को, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना होगा। आप किसी की ऑप्शन नहीं हो, आप डिज़र्व करते हो कि आपको क्लियर चूज़ करें। और आज की रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है, जो पर्सन आपको लॉस नहीं करना चाहता वो एक ना एक दिन वो आपकी तरफ जरूर स्टेप लेगा। तो गाइज, अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राशि या फिर 111 लिखकर बताइए इस रीडिंग को आपको यहाँ पर रिजोनेट हुई या नहीं। और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 लिखिए और ये प्यारी सी एनर्जीज को क्लेम जरूर कीजिए। क्लेम तभी होंगी जब आप 111 या फिर थैंक्स यूनिवर्स या फिर अपनी राशि लिखोगे, ऐसे नहीं होंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर टैरो रीडिंग, हर लव टैरो रीडिंग, हर टाइमलेस टैरो रीडिंग आप तक पहुंच पाए। मैं मिलता हूं एक पावरफुल टैरो रीडिंग के अंदर। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।